कल के एपिसोड में हमने देखा था कि जोया की सास अपनी भतीजी को लेकर किसी के घर गई होती है और जोया महक को कहती है कि औरत को ले आए, तो वहाँ पर महक औरत को ले आती है और जोया दिखाती है कि आखिर क्या मसला है, उसकी औलाद क्यों नहीं हो रही। और अब औरत उसे कहती है कि अगर वो कुर्बानी दे तो उसकी औलाद हो सकती है। तो चलिए देखते हैं वो औरत क्या कुर्बानी मांगती है। अरे ठीक है, मैं आपको अब जितने पैसे बोलोगी मैं आपको सारे पैसे दे दूंगी। आप बताओ आपको कितने पैसे चाहिए? मेरे पास बहुत से पैसे हैं, बोलोगी तो मैं सोना भी लाख दूंगी आपको, लेकिन बस किसी भी तरह से मेरी एक औलाद हो जाए। मुझे सिर्फ एक बच्चा चाहिए, बस एक बच्चा, ताकि खुर्रम दूसरी शादी ना करे। नहीं, पैसे नहीं चाहिए, कुर्बानी चाहिए, कुर्बानी। अगर तुम कुर्बानी दे सकती हो तो बोलो। पैसों की कुर्बानी नहीं चाहिए, जान की कुर्बानी चाहिए, जान की कुर्बानी। जान की कुर्बानी चाहिए? जान की कुर्बानी से क्या मुराद है? मैं समझी नहीं। और जोया यहाँ पे थोड़ा सा घबरा जाती है। अरे लड़की, ना तो तेरी जान की कुर्बानी चाहिए, ना तेरे घर वालों में से किसी की। बस तू किसी तरह से कोई एक छोटा सा बच्चा जो कि 5-6 साल का हो, उसकी कुर्बानी करनी पड़ेगी। फिर जैसे ही तू कुर्बानी करेगी तेरी गोद हरी हो जाएगी और तेरी औलाद हो जाएगी। तो बता, तू करने को तैयार है? क्या बच्चा, वो भी 7 साल का? अरे वो बच्चा मैं कहाँ से लाऊंगी? और बच्चे की कुर्बानी यानी उसे मारना पड़ेगा, कत्ल करना पड़ेगा उसको। हाँ, उस बच्चे को तुझे कत्ल करना पड़ेगा और कत्ल करने के बाद मैं तुझे बताऊंगी क्या करना है। अगर अब तू बोलेगी तो मैं अमल शुरू करूंगी। बोल, क्या तू कुर्बानी दे सकती है? अगर तू कुर्बानी दे देगी तो तेरी गोद भर जाएगी, तेरा घर बच जाएगा। तो किसी के भी बच्चे को किसी तरह से बहला फुसला कर जंगल में ले आ, वहीं पर ही तुझे वो कुर्बानी देनी पड़ेगी। और जोया सोच रही होती है तो अचानक उसे याद आ जाते हैं कि नरगिस के भी 2 बच्चे हैं। और उसको याद आते ही वो कुछ सोच कर बोलती है, अरे ठीक है, मुझे औलाद तो चाहिए हर सूरत में। मैं ये कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हूँ। ये बताइए मुझे कब आना है? ठीक है, तू किसी तरह से उस बच्चे को लेकर आ, लेकिन उससे पहले तुझे भी एक अमल करना पड़ेगा। ठीक है, मैं तुझे कुछ चीज़ें देती हूँ, वो चीज़ें लेकर उस पर अमल करना है, उस बच्चे को सामने बिठाकर। और जब 3 दिन पूरे हो जाएं तो फिर तुझे उस बच्चे को लेकर आना है, समझ रही है? ये दिया लो और इस दिया को जला लेना और इस दिया के सामने उस बच्चे को बिठाना। जोया उस औरत से वो दिया ले लेती है और फिर वो अपनी पोटली में से कुछ और निकालती है। इस पुतले को पकड़ो, ये जादुई पुतला है। इस पुतले को उस बच्चे के जिस्म पर लगाना है तुमको, और पूरे जिस्म पे लगाना हो इस पुतले को। और जैसे ही तुम उस पुतले को लगाओगी वो बच्चा तुम्हारे वश में आता जाएगा। फिर जैसे तुम उसे बोलोगी वो करेगा। ये अमल तुम्हें 3 बार करना है और जब 3 दिन पूरे हो जाएंगे तो फिर तुम उसे जंगल में लेकर आओगी, समझ रही हो? और जोया उस औरत से वो पुतला भी ले लेती है। ठीक है, मैं ये पूरे अमल कर लूँगी और ये करने के बाद जो आपने बताया है उस जगह पर आ जाऊँगी, ठीक है ना, उस बच्चे को लेकर। फिर तो मेरी औलाद हो जाएगी। हाँ, फिर हो जाएगी। चलो अब मैं चलती हूँ। और वो औरत जोया के घर से चली जाती है। चलो अब मैं जल्दी से इनको छुपा देती हूँ, इससे पहले कि कोई आ जाए। और जोया इन तमाम चीज़ों को ले जाकर स्टोर रूम में छुपा देती है।
मैं यहाँ पर छुपा देती हूँ, यहाँ तो किसी को पता ही नहीं चलेगा और यहीं पर ही मैं अपना अमल भी कर लूँगी। तो अब इसको मैं यहाँ पर लगा देती हूँ ताकि किसी को पता ही नहीं चलेगा और यहीं पर ही मैं अमल भी कर लूँगी। हाँ, अब ठीक है। लेकिन ज़ोया, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ? लेकिन मैं भी मजबूर हूँ, क्या करूँ? चलो कोई बात नहीं, वैसे भी नरगिस के घर में तो खाने को भी नहीं है, मैं तो उसका बोझ कम ही करूँगी अगर उसकी एक औलाद कम हो जाएगी। हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, देखना कुछ दिनों बाद मेरी औलाद हो जाएगी। और वो यही सोच रही होती है, लेकिन अरे मैं करूँगी कैसे, मैं उस बच्चे को कैसे विश करती हूँ? अरे हाँ, एक काम करती हूँ, मैं उसके घर जाती हूँ, चॉकलेट्स वगैरह लेकर उस बच्चे से दोस्ती करती हूँ और नरगिस को कहती हूँ कि वो अपने बच्चों को साथ ही ले आया करे। हाँ, ये ठीक रहेगा। इस तरह से नरगिस बच्चों को लेकर आएगी तो मैं उसके बेटे को थोड़ा सा हिला लेती हूँ, उसके लिए कुछ चॉकलेट्स वगैरह ले आती हूँ, मैं चॉकलेट्स दूँगी, बच्चा खुश हो जाएगा। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। और ज़ोया इस तरह से प्लान बना लेती है। तो आगे क्या होता है दोस्तों, ये तो देखेंगे हम कल। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।